अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पोर्चुलाका कैसे लगाते हैं फ्रॉम द कटिंग्स। अब ये टाइम आ गया है कि मैं गर्मियों के लिए कुछ तैयारियां करूं। तो सबसे पहले मैं आपको साथ ही साथ ये भी सिखाऊंगी कि हैंगिंग बास्केट में आप कैसे और कौन से आप लगा सकते हैं प्लांट्स, और वो कौन से अच्छे लगेंगे जो हैंगिंग बास्केट में आप टांग सकें, और वो लटकनी भी चाहिए और ख़ासकर उसमें फ्लावरिंग भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पिटूनिया इज़ द बेस्ट, एंड द सेकेंड इज़ पोर्चुलाका। तो आज मैं आपको पोर्चुलाका ही लगाना सिखाऊंगी क्योंकि ये गर्मियों का राजा है और ठंडकों का राजा तो पिटूनिया ही कहलाता है, और गर्मियों के लिए केवल पोर्चुलाका ही इज़ द बेस्ट। पोर्चुलाका बहुत सारी टाइप्स में आते हैं, अलग अलग फ्लावरिंग में आते हैं। तो बहुत सारे रंगों में भी हैं और मेरे पास सारे रंग हैं एक हिसाब से। और एक गोल पत्ती वाली पोर्चुलाका होती है, एक मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। एंड दिस टाइप ऑफ दिस कॉल्ड पोर्चुलाका लुनिया जिसको कहते हैं हिंदी में। और ये आसानी से ग्रो हो जाता है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस है, और एक ही बार आप इसे खाद दीजिए और ठंडक में ये डोरमेंसी में चला जाता है। और ये है गोल पत्ती वाला, ये ये फैलता है। और एक पोर्चुलाका ये होता है कि लॉन्ग हाइट वाला, उसमें मिनी फ्लावर्स आते हैं कलर्ड, वो भी है मेरे पास। तो मैं आपको लगाना सिखाती हूँ कि गर्मियों में पोर्चुलाका किस तरह से लगाया जाता है। और बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है कि एक ही बार ही आप खाद डाल सकते हैं, उसके बाद में आपको ढेरों सारे फूल देगा और ये खूब फूल देता है, कितनी फ्लावरिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 2 हैंगिंग बास्केट हैं और इसमें मैं अलग अलग कलर की लुनिया लगाऊंगी, मतलब पोर्चुलाका लगाऊंगी। एक में गोल पत्ती वाली और एक में ये वाली, ये लॉन्ग सीधी वाली। तो ये दोनों में ही मैं लगाऊंगी अलग अलग। तो आप देखिए, कोई भी आप हैंगिंग बास्केट भी लेंगे तो उसमें भी ड्रेनेज होल चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आपके हर एक गमले में ये छेद होना अनिवार्य है, एक हो या दो हो, उससे आपको पानी निकलने में सुविधा रहती है और आपका पेड़ कभी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हैंगिंग बास्केट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है छेद और इसमें हम इसको कवर करेंगे। ये कोई भी दिया तोड़ लीजिए या फिर कोई भी पुराना गमला हो जाता है या फिर कोई भी मटकी हो छोटी सी, उसको तोड़ के आप इसका गिटकी निकाल सकते हैं। इसको ऐसे कवर कर लीजिए और इसी के साथ साथ इसमें ड्राई फ्लावर्स डाल दीजिए। ये सूखे हुए फूल हैं, ये ड्राई फ्लावर्स हैं। और कोई भी आपका पुराना पेड़ हो, जैसे ये मेरा सूख गया था, तो इसको भी मैं ऐसे तोड़ सकती हूँ। और ये तो मेरा चल रहा है, इसको ऐसे मोड़ लीजिए और इसमें नीचे दबा दीजिए। तो ये सब डालने से क्या होता है, इसमें हैंगिंग बास्केट आपकी हल्की भी रहती है और इसकी जो मिट्टी होती है इसमें कोकोपीट आप ज़रूरी होता है क्योंकि कोकोपीट लाइट होता है। तो मेरे पास सब मिक्सिंग है, कोकोपीट, बालू और मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट, इन सब का मिक्सचर मैंने पहले ही बना के रखा है। देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए रखी, ये है कोकोपीट। ये आपको लोकल नर्सरी में मुश्किल से मिल जाएगी, और बाकी मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाई है। और मैंने ये खाद और बालू और मिट्टी, ये तीनों चीज़ें मैंने ऐसे ऐसे कर ली हैं। आप सादी मिट्टी में भी लगा सकते हैं और प्लेन मिट्टी हो और उसमें आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लीजिए, तब भी वो दुनिया काफ़ी अच्छी से बैठ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इतना छोड़ दिया है वाटरिंग के लिए, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में भी इतना छोड़ देना चाहिए ताकि वाटरिंग अगर आप करेंगे। ये बड़ा है मेरा कंटेनर, ये जो आम आता है उससे काफ़ी बड़ा है। ये मैं लोकल से ही लाई हूँ और अब मैं इसमें कटिंग लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये वाली लगाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये पोर्चुलाका है और इसमें ये मल्टी कलर हैं, इसमें बहुत, और ये देसी हैं, मल्टी कलर है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं।
तो मैं आपको लगाना सिखाती हूँ। इसकी जो नीचे की कुछ पत्तियाँ हैं इन्हें हटा दीजिए, इन्हें रिमूव कर दीजिए। तो आप इसको ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया है, ये इसके नीचे की डंडी को रिमूव कर दिया है। और अब क्या, अब इसको ऐसे इसको और ये देखिए पतली से पतली भी जाएगी चल, और ये मोटे स्टेम भी चल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। और इसी के साथ में एक तरीका और है, अगर आप ना बैठा पाएँ तो इसी ऐसे होल कीजिए, डंडी से पतली डंडी हो, और उसी के साथ में आप ये लीजिए और इसमें ऐसे बैठा दीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऐसे होल करना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नीचे की पत्तियों को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसका सारा जो न्यूट्रिशन है वो इसमें ये स्टोर हो जाता है, इसमें अंदर पानी होता है। और इसको फुल सनलाइट में रखिए। इसको आप जहाँ पर आपके यहाँ धूप सबसे ज़्यादा आती हो, ज़्यादा देर तक रहती हो, इसको आप उसी जगह पे रखिए। इसमें पानी बहुत कम पड़ता है। और ये देखिए ये ऐसी डंडियाँ भी चल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। चाहे आप इससे स्टिक की सहायता से आप करिए या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सारी लगा दी हैं, और अब मैं इसे वाटरिंग करूँगी। और चाहिए तो आप डायरेक्ट सनलाइट में ही रखिए, मैं तो सनलाइट में ही इसको टांग दूँगी जहाँ पर बढ़िया धूप आती हो। और ये 2 से 4 दिन में या 7 दिन के अंदर ही अंदर इसमें रूट्स निकल आएंगी। ठीक है, और फिर ये घना हो जाएगा तो ये पूरी बास्केट मेरी भर जाएगी। तो मैंने एक लगा के दिखा दिया है, अब मैं दूसरा भी लगा के आपको दिखाती हूँ कि ये गोल पत्ती वाली पोर्चुला का हम कैसे लगाते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और जानिए कि हम ये सब कैसे लगाते हैं और इसमें कौन सी फ्लावरिंग आती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गोल पत्ती वाली पोर्चुला का कैसे लगाते हैं। और ये अब देखिए नीचे की पत्तियाँ सब में रिमूव कर दी हैं मैंने, और इनको भी इसकी सहायता से या ऐसे ही आप इसको लगा दीजिए, या फिर स्टिक की सहायता से भी आप लगा सकते हैं। ये ऐसे होल किया और इसको ऐसे रख दिया और हल्का सा दबा दिया, ये देखिए प्रेस कर दिया। ये लिया, इसकी डंडियाँ रिमूव हैं, पत्तियाँ रिमूव हैं, और इसको ऐसे लगा दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखिए गैप सब में छोड़ना है, ताकि इसमें जड़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा नहीं होती, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से, ये इस तरह से इसकी जड़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हैंगिंग बास्केट में ये सबसे परफेक्ट रखा गया। ये देखिए ये मैंने आपको दिखाने के लिए निकाली हैं। इस तरीके से इसकी जड़ें आ जाती हैं 7 दिन में, और फिर से इसकी ग्रोथ, ये देखिए न्यू शूट्स आते हैं, और इसमें जब बड़े हो जाएंगे तो ये फ्लावरिंग खूब फैल जाता है। ये देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी जड़ें इतनी ही होती हैं, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं। और ये इस तरीके की भी डालें चल सकती हैं। ये एक बार आप नर्सरी से ये प्लांट ले आएंगे तो फिर आपके गार्डन से कभी ये नहीं जाएगा। और ठंडक में इसको धूप में ही रखना चाहिए, और ताकि इसमें जितनी धूप लगेगी तो इसमें एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती रहेगी। और फिर आप फरवरी के टाइम या फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में, फरवरी लास्ट में आप इसको ऐसे इन डालों को लगा सकते हैं, और फिर आप गर्मी भर इनसे फ्लावरिंग पा सकते हैं। ये पूरा भर जाए। देखिए मैंने इस कंटेनर में भी लगा लिया है गोल पत्तियों वाली कटिंग, एंड ये भी लगा लिया है। अब इसमें वाटरिंग कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। या तो आप पहले गीला कर लीजिए, ठीक है, पहले आप वाटरिंग कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद में कटिंग लगाइए। एक ये मेथड है, एंड सेकंड वाटरिंग है ये स्प्रे के द्वारा। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम फोर्स के साथ में पानी डालेंगे तो ये कटिंग जो है वो हिल जाएंगी, और तो फिर ये कटिंग हिल जाएंगे तो फिर ये चलेंगी नहीं, फिर आपको बार बार इसे फिर ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसको स्प्रे से
पानी दे रही हूँ। अच्छे से पानी देना है। स्टार्टिंग में पानी देना अनिवार्य होता है, फिर जैसे जैसे ये पूरा फैल जाएगा उसके बाद में आपको वाटरिंग कम देनी है, वाटरिंग कम करनी है जब इसमें जड़ें निकल जाएं। जब तक जड़ें नहीं निकलती तब तक ये ऊपर से हल्का सा नमी बनी रहे और इसको फुल सनलाइट में ही रखिएगा, जहाँ आपके सबसे ज़्यादा रोशनी आती है, धूप आती है, और पेड़ों के ही साथ रखिए। मैंने पहले भी आपसे यही बात कही है कि प्लांट्स को हमेशा एक साथ ही रखेंगे तो खुश रहेंगे, और अलग अलग रखेंगे तो वो खुश नहीं रहेंगे। जिस तरह से अगर हम स्कूल में जाते हैं तो ढेर सारे बच्चे जब एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, और ये ऐसे ही समझ लिए ये हमारा क्लास है और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस तरह के तरीके से हमें इनको सबको साथ साथ में ही रखना है, प्लांट्स के साथ में। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये मेरी ढेर सारी लुनियाँ हैं, पोर्चुलाका हैं, और ये कितने सारे रंग बिरंगे बिल्कुल तितली जैसे हैं, और इसमें ढेर सारी मधुमक्खियाँ आती हैं। ये देखिए, ये गोल पत्ती वाली हैं, और ये देखिए येलो भी है, पिंक भी है, रेडिश भी है, एंड ये देखिए बैगनी भी है, वाइट भी है। तो लगभग मेरे पास सारे कलर हैं, और ये वही कटिंग्स हैं जो मैंने आपको लगाना सिखाया है। और तेज़ धूप में ही इन्हें रखिए, और ये बहुत फैलती हैं, और आप इन्हें तोड़ तोड़ के और गमलों में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहती हैं, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं मेरे। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे प्यारे प्यारे कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं ये।